नमस्कार। एथिक्स वैल्यू की ट्रेनिंग हमने पंचगनी से लिया और करीब 3-4 बार गए, 3-4 ट्रिप हुआ मेरा। फिर कलकत्ते में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया तो वहाँ हम लोगों को मास्टर ट्रेनर डेवलप किया गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई। प्रकृति से प्रेम, देश से प्रेम, बुजुर्गों की इज्जत, रिलेशनशिप मेंटेन करना, आपसी संबंध को बनाए रखना और ईमानदारी, सच बोलना, बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, बहुत सा प्रैक्टिकल चीज़ दिखाया गया, बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को टच किया। लेकिन एक नया चीज़ इसमें हम जोड़ना चाहेंगे जो हमने अपने फादर से सीखा, अपने पिताजी से सीखा। उन्होंने हमारे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी से सीखा। देखिए, दुख सभी के जीवन में आता है। अभी इतना बड़ा कलाकार किसी चीज के दुख में आकर के उसने आत्महत्या कर ली। कभी कभी दुख बर्दाश्त नहीं होता। दुख एक मानसिक स्थिति है जिसमें आदमी बहुत खो जाता है, अपनी जिंदगी को भी खत्म करने में हिचकता नहीं है। इसे संभाल के रखना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन दुख का ही एक कारण है। ठीक है, तो कुछ लोग बताते हैं कि फेलोर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ठीक है, एक बार हम असफल हुए, हमें सफलता पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दुखी हो गए, दुखी होकर रोने लगे, घर में बैठ गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आजकल आप जरा ध्यान दीजिएगा, एक नया टेंडेंसी शुरू हुआ है। ठीक है, क्या दूसरों के दुख से दुखी होना और उसको सहायता करना, इसको एम्पैथी बोलते हैं। ये एम्पैथेटिकल फीलिंग भी लोगों के दिल से हटती जा रही है। कुछ लोग दूसरों को तकलीफ दे के खुश होते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी दुख बुलाए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, झटका दे दो, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ने ही नहीं दो, है ना। कभी कभी इसका बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ता है। हमने इसको डालने की चेष्टा की कि जब भी कोई दुख आता है, जब भी कोई हमें कोई धक्का लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको झाड़ देते हैं। झाड़ देते मतलब समझे, यानी कि हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ, भाई तुम्हारी वजह से हुआ, भाई तुम्हारी वजह से हो गया। परीक्षा दिया, फेल कर गया, तो बहुत टफ क्वेश्चन आया था, नकल मारने नहीं दिया, एक नई गलती, नकल मारने नहीं दिया। पता है, लोग बोलते हैं बिहार में ज़्यादा नकल चलता है, लेकिन क्या, दिल्ली में मेरा बेटा परीक्षा देने गया और वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में से उसने बीकॉम किया था और वहाँ पर सभी लड़के कॉपी खोल के लिख रहे थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये मेरा बेटा खुद अपने लिख रहा था। और जब मैडम आई कि बेटा सभी कोई देख के लिख रहे, तुम क्यों नहीं देख के लिख रहे? बोला नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा फिर भी मैं नहीं देखूंगा। तो मैडम ने मैंने लोगों को बुला के दिखाया कि देखो ऐसे भी लोग अभी दुनिया में हैं। और रिजल्ट आया तो ऊपर के 10 फेल, नीचे के 10 फेल, बीच में ये मेरा बेटा पास किया और अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, तो लोग फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं आपने हमने तो ये भी सुना है कि पापा आप मेरा चिट नहीं बनाए, या दोस्त को बोलते आपने चिट नहीं बनाया इसलिए मैं फेल हो गया। कभी भी किसी को ये बोलते हुए नहीं सुनिएगा कि भाई मैं ठीक से पढ़ाई नहीं किया इसकी वजह से फेल हो गया। दुख का कारण क्या है, इसको खोजिए। किसी भी असफलता का कारण हम खुद हैं। जब ये स्वीकार कर लेंगे तो फिर वो असफलता को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पिताजी ने बताया कि भाई साहब, दुख का प्रभाव शरीर में पड़ने दो,
हम फिर क्या करते हैं, दुख बने आ गया ना, फेल कर गए, तो फिर चलो सिनेमा देख लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो पार्टी कर लेते हैं, चलो होटल में खा लेते हैं। तो उससे जो फेल होने का जो दर्द था वो तो खत्म हो गया ना, फेल होने का दर्द तो खत्म हो गया। और हमने उसको झाड़ दिया, चारों तरफ से झाड़ के फिर पढ़ाई में नहीं लग गए, फिर अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया इधर उधर से, या आपको दोष दे दिया, बीवी को दोष दे दिया, बच्चों को दोष दे दिया, भाई को दोष दे दिया, बहन को दोष दे दिया। ये कभी अपने को दोष नहीं दिया कि भाई हमने किताब ठीक से नहीं पढ़ी। परीक्षा में केवल आप हैं कि कॉपी है और पेन है और आपका दिमाग है। 6 प्रश्न का जवाब आपको देना है, आप नहीं लिखे, उस समय कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो उसका कारण खुद, हम पहले तो खुद कारण को खोजिए और उस दुख के प्रभाव को अपने शरीर पे पड़ने दीजिए और शांत हो जाइए। उसको कारण को खोजिए, कागज में लिख लीजिए कि ये कारण से मैं फेल किया। समझिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, इसको एथिक्स में डालना चाहता हूं। उसको कागज में लिखिए और एक एक पॉइंट को उसको दूर कीजिए, तब आप नेक्स्ट टाइम में अच्छा रैंक से पास कीजिए, गोल्ड मेडल लेके पास करिएगा। ये क्या कि तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया, या मतलब पेपर बहुत टफ आ गया था। यार तुम्हारे में कमी है, तुम अपनी कमी को क्यों नहीं समझ रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, जब कारण मालूम हो गया तो उसको दूर करिए, उसमें प्रयास करिए, डाइवर्सन और सिनेमा देख करके और 9 to 9 में जाके खाना खा करके फिर और ये सब करके, मतलब होटलबाजी करके या दोस्तों में मन बहला के गाना बजाना करके तो परीक्षा नहीं पास कर पाइएगा। ये तो दुख, घाव जहाँ है वो तो घाव तो रह ही गया आपका। अब प्रश्न है, उन्होंने बताया कि जब आप शांत हो जाओगे और इसके प्रभाव को पढ़ने दोगे और देखोगे कि बाकी सारे लोग पास कर गए और हम अटके हुए हैं, हम नहीं पास कर पा रहे हैं, तो ये प्रभाव जो है वो आपके शरीर में आग लगाएगा। ये खुश है, ये पास हो गया, ये आगे बढ़ गया, ये आईएएस बन गया, ये डॉक्टर बन गया, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और हम नहीं बन पाए, ये मास्टर ट्रेनर बन गया, हम नहीं बन पाए। अरे यार, तो फिर जब जब आप उसका तड़प आएगा, जब तो उसमें क्या होगा कि जब शांति से ये दुख जो आपके शरीर को कुडेरेगा, शरीर में आग लगाएगा, तो सारा शरीर में जो आग लगेगा वो अंग सारा जागृत हो जाएगा कि अगली बार मैं देख लूंगा, अगली बार मैं देख लूंगा। और फिर डबल एनर्जी से आदमी उस कमी को दूर करने का प्रयास करेगा। और वो आग जब हम झाड़ देते हैं, जैसे बरसात की पानी आई और उसको झाड़ दिया और कब सुखा करके फिर दूसरा कपड़ा पहन लिया, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो जहाँ का तहाँ ही रह गया। उसके प्रभाव को पड़ने दीजिए शरीर में, और शरीर में और दिल में आग लगने दीजिए, और उस आग को लगने से सारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, सारा शरीर आपका कांप उठेगा कि मैं अगली बार इसका बदला लेकर आऊंगा, अगली बार मैं पास करके छोड़ूंगा नहीं। किसी को दोष दे करके, किसी में या अपने मन को बहला के डाइवर्ट करके अपने दुख के प्रभाव को यदि हमने कम कर दिया तो दुख कभी दूर होने वाला नहीं है। वो तो एक बार हो गया, अब उसको दूर करने के लिए हमको प्रयास करना होगा, खुद की कमी खोजनी होगी, खुद लड़ना होगा, शरीर पे असर डालना होगा। शरीर पे जब असर पड़ेगा और हमारे शरीर में आग लगी तो वो डबल एनर्जी ले करके हमारे सारे अवयव काम करेंगे कि अगली बार ये नहीं होने दूंगा, अगली बार मैं पास करके दिखाऊंगा, अगली बार मैं गोल्ड मेडल दिखाऊंगा। कई बार मेरा कुछ कम नंबर आ गया था स्कूल में, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा, और उसमें मैंने हाईएस्ट नंबर पाया। तो लेसन क्या है कि दुख का प्रभाव पड़ने दीजिए, उसके कारण को, उसमें अपनी कमी कहाँ है उसको खोजिए और उस कमी को दूर करिए, और डबल सारे शरीर का फोर्स लगा दीजिए उस दुख को दूर करने के लिए। तो आपको दुख फिर नहीं सताएगा, और फिर जो आप जीतिएगा, फिर जो आप गोल्ड मेडल लीजिएगा, सारी दुनिया आपका साथ देगी और सारा दुनिया में आपका फिर से नाम होगा। या टेम्पोररी लाभ लेके क्या फायदा है, किसी को डोज दे के अपने को बचा के थोड़ा सा किसी की सहानुभूति ले लिया, है ना। ये बहुत बड़ा चीज़ है, हमारे ख्याल से ये आपको बहुत काम आएगा, इस पे अमल करके देखिए। थैंक यू।